हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग अगले क्वेश्चन में हाउ टू आस्क क्वेश्चन यानी प्रश्न कैसे पूछते हैं। यानी कि आपको बहुत बार परेशानी होती है कि आपको अगर किसी से बात करना हो, आपको प्रश्न पूछना हो तो आप कैसे पूछते हैं। एक बात जान लीजिए, किसी भी भाषा में प्रश्न से ही शुरुआत होती है। बातचीत की शुरुआत किससे होती है? प्रश्न से होती है। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको पूछना पड़े, बात करना शुरू करना हो, तो आप प्रश्न से ही बात शुरू करते हैं, है ना। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। लेकिन हम लोग जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो इसको हम लोग बहुत बाद में लाते हैं। जैसे यही जो वीडियो आप देख रहे हैं, मैं इससे पहले 17 वीडियो आपको दे चुका हूं और आज 18वें वीडियो में मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। निगेट की बात मैंने कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन क्योंकि हम लोग लकीर के फकीर बने हुए हैं, जो वही जो चीजें हैं पुराने, ये नहीं। हाँ ठीक है भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब तक हम अफर्मेटिव सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस को नहीं समझेंगे तो निगेटिव को नहीं समझेंगे, निगेटिव को नहीं समझेंगे तो इंटरोगेटिव को नहीं समझेंगे। तो ये चीज होती है। इसमें इसके कई कारण हैं, कभी किसी वीडियो में मैं बता दूंगा। तो जब आपको अगर प्रश्न पूछने में परेशानी होती है, जैसे आपको प्रश्न पूछता हो कि क्या तुम स्कूल जाते हो, तुम्हारा नाम क्या है, तो इस तरीके के सेंटेंस पूछने में अगर आपको परेशानी होती है, तुम कहां जा रहे हो, तुम क्या खाते हो, तुम क्या पीते हो, तो ऐसे प्रश्नों के लिए अगर आपको परेशानी होती है तो जरा सा रुक जाइए। ये वीडियो आप ही के लिए है, ऐसे ही लोगों के लिए वीडियो है जिसमें आज हम सवाल पूछना सीखेंगे। तो आपका स्वागत है इसमें। सबसे पहले देख लीजिए कि क्वेश्चन के दो प्रकार होते हैं। ये क्या है? हाउ टू फॉर्म एंड आस्क बेसिक क्वेश्चन इन इंग्लिश। बेसिक क्वेश्चन इंग्लिश में कैसे पूछे जाते हैं? यूजिंग डू, डज, डिड, हेल्पिंग वर्ब एंड WH वर्ड्स। इसमें दो तीन चीजें आती हैं, इसमें हम WH वर्ड्स का भी प्रयोग करते हैं। अब देखिए क्या है इसमें, देख लीजिए। टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं। एक यस नो क्वेश्चन होता है जिनका जवाब होता है यस या नो, है ना। जैसे आप पूछ रहे हैं इसी से कि आर यू बिजी, तो जवाब दे देगा यस। आर यू सिक, तुम बीमार हो, तो कह देगा कि हां। लेकिन अगर आपसे ये कोई पूछता है व्हाट हैपन, क्या हुआ, तो आप को वो जवाब जो है यस और नो में नहीं देगा, बल्कि वो पूरा जवाब देगा कि आई एम इल, आई वॉज मेट एन एक्सीडेंट, या जो भी होगा वो एक पूरा सेंटेंस बोलेगा, केवल यस और नो में नहीं देगा। तो ये दो तरीके के सेंटेंस होते हैं। एक WH क्वेश्चन होते हैं जो हु वर्ड से शुरू होते हैं, WH वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ। दूसरा एग्जांपल यहां पे देख लीजिए, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो। सवाल है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आपसे कोई पूछे कहां रहते हो तो कहें हां। आपसे कोई पूछे कि कहां जाते हो तो कहोगे कि हां, नहीं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कहां जा रहे हो या कहां जाते हो, तो वो पूछे आपको जवाब देगा मैं कहीं नहीं जाता हूं या मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। तुम क्या खाते हो, तो आप कहेंगे कि हां, नहीं, ऐसे नहीं होगा। तुम क्या खाते हो का जवाब वो होता है कि मैं ये चीज खाता हूं, ठीक ना। तो ये इसी तरीके से WH क्वेश्चन में होता है। तो इसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ का प्रयोग होता है। एग्जांपल देख लीजिए, वेयर डू यू लिव। सेक्शन 2 यस नो क्वेश्चन आता है यूजिंग डू, डज, डिड। तो इसमें क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस, ऐसा देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब है। एग्जांपल देख लीजिए, ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, एग्जांपल क्वेश्चन है। तो ये यहां पे ये देख लीजिए, ये सब्जेक्ट क्या प्रयोग किया जाता है? पहले हेल्पिंग वर्ब प्रयोग कर लिया, डू, डज, और फिर उसके बाद यू, वी, दे, आई, जो भी हो तो उसका प्रयोग किया जाता है, और फिर उसके बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे डू यू ईट राइस, तो आप इसका जवाब देंगे यस और नो। डू यू प्ले क्रिकेट, तो आप जवाब देंगे यस और नो। आपसे कोई पूछेगा डू यू नो हाउ टू डांस, तो आप इसका जवाब नहीं दे सकते हैं, ठीक ना। तो यस और नो में नहीं जवाब दे सकते हैं। इसी तरीके से अगला सेंटेंस आता है, डज
ही शी इट नेम आता है और कहता है डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। जैसे देखिए मैंने एक वीडियो में आपको बताया है, इसके पहले वाले वीडियो में, कि पहला खेला कहाँ होता है, जो खेला होता है वो पहले वर्ब में होता है ना। जैसे आपने पढ़ा था ही गो टू स्कूल या ही गोज टू स्कूल, मैंने बताया था ही गोज टू स्कूल, तो यहां पे गो कहां से आ गया, उसमें का ईएस कहां गया, तो यहां वाला ईएस यहां पे लग गया है। मैंने यही बताया है आपको कि जो भी खेला होता है तो पहले वर्ब में होता है, तो यही वाला पहला वर्ब है और इसमें इस यहां वाला जो ईएस था वो आके यहाँ पे ऐड हो गया है, क्योंकि पहले ही वर्ब में आपको खेला करना है, दूसरे या तीसरे वर्ब में खेला नहीं करना है। तो जब नहीं करना है तो नहीं करना है। तो ये किस तरीके से होता है, डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है, या डज शी गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। इसी तरीके से कुछ सेंटेंसेस हैं, आंसर वाले सेंटेंसेस देख लीजिए क्या होता है। यस, इसका जवाब क्या होगा, यस आई डू नॉट गो, यस आई डू। देखिए मैंने कहा यस या नो, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा मैं मिस हो गया था थोड़ा सा, यहां पे मैंने यूज किया ये यस या नो। तो यस जब आप कहते हैं यस तो इसका पूरा मतलब होता है आई डू, हाँ मैं जाता हूं। अगर आप यस कहते हैं तो यस आई डू, मैं स्कूल जाता हूं। लेकिन अगर आप नो भी जवाब दे सकते हैं तो इसका पूरा अर्थ है आई डू नॉट, आई डू नॉट, ठीक ना। अगला देख लीजिए, ही शी डज, नो शी डज नॉट, ठीक ना। नेक्स्ट देख लीजिए, जैसा ये पास्ट सिंपल सेंटेंस है, जैसे ये प्रेजेंट था, अब यहां पे पास्ट की बात आ गई, यहां पे डिड का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जान लीजिए कि टेंसेस में सबसे आसान टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और अगर आप 1000 टेंस पढ़ते हैं, 1000 सेंटेंस पढ़ते हैं, तो आप ये मान के चलिए सिंपली तरीके से, अगर आप 1000 सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें 900 सेंटेंस इसी में होगा, ठीक ना, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अब आप ये मत कहिएगा कि मेरे चाचा ने या मेरे फलाने ने, मेरे ढिकाने ने ये पढ़ा था तो उसमें सारे टेंस जो है प्रेजेंट टेंस के थे। होता है, जैसे जब स्टोरी कोई लिखी जाती है तो स्टोरी दो तरीके से नारेट की जाती है, एक फर्स्ट पर्सन स्टोरी नारेट की जाती है और एक सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन स्टोरी नारेट की जाती है। तो जब थर्ड पर्सन स्टोरी नारेट की जाती है तो उसमें डिड का प्रयोग होता है, पास्ट टेंस में की जाती है ना। तो और अगर फर्स्ट पर्सन स्टोरी नारेट की जाती है तो उसमें क्या होता है, वो प्रेजेंट टेंस में आई गो, मैं जाता हूं, मैं पीता हूं, मैं देखता हूं, मैं, है ना। जैसे मैं बाजार जाता हूं तो देखता हूं कि वहां पे एक लड़का बैठा हुआ है, तो वो लड़का जो है भीख मांग रहा है, मैंने उससे पूछा कि तुम भीख क्यों मांग रहे हो, तो उसने मुझसे बताया। इस तरह की बातें हैं, जो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से ऑल सब्जेक्ट के साथ जो है क्या होता है, डिड का प्रयोग होता है। और वर्ब देखिए वॉच है, डिड यू वॉच दैट मूवी, क्या आपने फिल्म देखी। तो इस तरीके का आंसर होगा यस आई डिड या नो आई डिड नॉट, नहीं मैंने नहीं देखी। इसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। डू यू लाइक टी, क्या तुम चाय पसंद करते हो। डज शी सिंग, क्या वो गाती है। डिड दे कम, क्या वे आते हैं। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए 2-3 बार। अब जरा सा आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा सा इसको मैंने इसको एक चार्ट में मैंने बना दिया है, जरा सा देख लीजिएगा। यूजिंग व्हाट, वेयर, व्हेन का प्रयोग यहां पे देखेंगे कौन सा है, व्हाट, वेयर, व्हेन। केवल 3 का हम यहां प्रयोग कर रहे हैं अभी। व्हाट क्या है, वेयर कहां है, व्हेन कहां है, व्हाई देखिए नहीं ठीक है, ऊपर वहां मैं भूल गया हूं लिखना, व्हाई क्यों है, हु कौन है, हाउ कैसे। ये यहां पर 6 जो है क्वेश्चन वर्ड का हम लोग प्रयोग सीख लेते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ ना,
है ना। आप इसका जवाब देंगे माई नेम इज रोहन, माई नेम इज मोहन, माई नेम इज शीला, माई नेम इज गीता, वॉट एवर जो भी आपको जवाब देना होगा वो जवाब देंगे, पूरा जवाब देना पड़ेगा। वेयर माने कहाँ होता है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो आप ये नहीं कहोगे कि हाँ है ना। आपको क्या करना होगा, वेयर डू यू लिव, आप जवाब देंगे आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन लखनऊ, वेयर एवर यू लिव। नेक्स्ट आता है व्हेन, कब, व्हेन डू यू वेक अप, तुम कब सो के उठते हो, तुम कब जागते हो, व्हेन डू यू वेक अप, तुम कब जगते हो, तो आप उसको जवाब देंगे, टाइम बताएंगे कि मैं इतने बजे सो के उठता हूं, आई वेक अप एट 7 o'clock, आई वेक अप एट 5 AM, कुछ भी आप बोलेंगे। नेक्स्ट है वाई, क्यों, वाई आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो, तुम उदास क्यों हो, तो आप जवाब देंगे वाई आर यू सैड का जब आप जवाब देंगे कि आप उदास क्यों हो, तो आपको इसका पूरा जवाब देना पड़ेगा, आपको काज बताना पड़ेगा, ठीक ना। जैसे आई लॉस्ट माई पेन, आई लॉस्ट माई रिस्ट वॉच, आई लॉस्ट माई शूज, ठीक ना, तो इसलिए मैं उदास हूं। और भी बहुत से बड़े कारण है जिसको मैं यहां कहना नहीं चाहता। नेक्स्ट है हु इज योर टीचर, तुम्हारा टीचर कौन है, तो आप जवाब देंगे मिशा शर्मा इज माई टीचर, दिलशाद अहमद इज माई टीचर। इस तरीके से आपको पूरा जवाब देना पड़ेगा। हाउ आर यू, कैसे हैं, तो आप इसमें यस और नो में नहीं जवाब देंगे बल्कि फाइन, थैंक्स, इस तरीके से बोला जाता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये जो स्ट्रक्चर है हु, व्हाट, वेयर, हु का, इसको ज़रा सा देख लीजिए ये किस तरीके से है। ज़रा सा इसमें है WH वर्ड आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, प्लस कुछ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वाले जो भी चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। तो ज़रा सा रिपीट मेरे साथ देख लीजिए। देखिए यहां पे देख लीजिए, एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, कौन कौन आ रहा है यहां पे, सबसे पहले WH वर्ड आ रहे हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, फिर उसके बाद वर्ब आ रहा है, ठीक ना, ये ध्यान दीजिएगा। व्हाट डू यू वांट, देखिए रिपीट मेरे साथ कर लीजिए, व्हाट डू यू वांट, यहां पे WH वर्ड आया है, हेल्पिंग वर्ब डू आया है, फिर सब्जेक्ट आया है, वांट, फिर उसके बाद वर्ब आया है और उसके बाद प्लस क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। फिर नेक्स्ट मेरे साथ रिपीट करिए, वेयर डज ही वर्क, यहां पे क्या आता है, वेयर WH वर्ड है, डज हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, वर्क वर्ब है और क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस मेरे साथ रिपीट कर लीजिए, व्हाई डिड शी क्राई, नेक्स्ट सेंटेंस प्रैक्टिस कर लीजिए, हाउ वॉज योर डे। तो ये प्रैक्टिस था, थोड़ा सा आप सेक्शन प्रैक्टिस में टाइमिंग वाले में चलते हैं कि ये क्या करते हैं, लेटेस्ट प्रैक्टिस स्पीक अलाउड, आपको ये तेज तेज बोलना है। जैसे देख लीजिए, डू यू स्पीक इंग्लिश, आप तेज से बोलिए, डू यू स्पीक इंग्लिश, डज योर ब्रदर प्ले क्रिकेट, डिड शी कुक फूड, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, वेयर डू यू स्टडी, वाई आर यू लेट। ये थे, जैसा इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है विद डू डस के साथ बना लीजिएगा, डिड के साथ क्वेश्चन बना लीजिएगा और WH के साथ क्वेश्चन बना लीजिएगा। और 3 क्वेश्चन आप सेंटेंस में इसमें जरूर डालिएगा, 3 क्वेश्चन आपको डाले रहेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो जो है आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे, जो है यहाँ पे देख लीजिए, अगला 19वां वीडियो होगा। इसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस इन इंग्लिश विद हिंदी एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। इस वीडियो को भी मिस मत कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन